देश के 15% से ज्यादा रिटेल ट्रेडिंग वॉल्यूम पर कंट्रोल, और ये सब बना बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। निखिल और नितिन ने फ्लैट फी मॉडल के साथ गेम बदल दिया। कोई हिडन चार्जेस नहीं, पूरी तरह डिजिटल और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। स्कूल ड्रॉप आउट से इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकरेज के को फाउंडर और बिलियनियर बनने तक की कहानी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आइडिया ऑफ मीडिया। सोचिए, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर कौन है? 16 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, देश के 15% से ज्यादा रिटेल ट्रेडिंग वॉल्यूम पर कंट्रोल, और ये सब बना बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। ये सब एक ऐसे इंसान ने किया जिसने स्कूल छोड़ दी, जिसने ना कॉलेज की डिग्री ली और ना किसी फॉर्मल एजुकेशन में खुद को बांधा। सिर्फ 17 साल की उम्र में कॉल सेंटर की जॉब, सैलरी थी 8,000, और वहीं से शुरू हुआ उसका ट्रेडिंग का जुनून। ये इंसान है निखिल कामत, जो आज इंडिया के सबसे यंग बिलियनियर हैं। पॉडकास्ट होस्ट, इन्वेस्टर, क्रिकेट टीम ऑनर और द गिविंग प्लेज साइन करने वाले सबसे कम उम्र के इंडियन। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ पैसा बनाने की नहीं है, ये कहानी है रिस्क लेने की, हर रूल को चैलेंज करने की, और ये समझने की कि कभी कभी डिग्री से ज्यादा कीमत होती है क्यूरियोसिटी और करेज की। निखिल का जन्म 5 सितंबर 1986 को शिमोगा कर्नाटक में हुआ। उनका परिवार कन्नड़ ब्राह्मण था, वैल्यूज में मजबूत और कल्चर में रिच। उनके पिता रघुराम कामत कैनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव थे और माँ रेवती कामत एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती थी। उन्होंने एचपी और बॉस जैसे बड़े क्लाइंट्स के लिए इवेंट मैनेज किए, लीला पैलेस और विंडसर मनोर जैसे वेन्यूज पर, और चिन्ना स्वामी स्टेडियम, इंटेल जैसे प्रोजेक्ट में लैंडस्केपिंग भी की। मतलब घर में डिसिप्लिन था और क्रिएटिविटी भी। बचपन उदयवाड़ा उडुपी में बीता। वहीं से उनके अंदर यह समझ विकसित हुई कि कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम उनके लिए नहीं है। जहां बाकी बच्चे मार्क्स और डिग्री के पीछे भागते थे, निखिल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और अपने क्यूरियोसिटी के पीछे भागते थे। 10वीं के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दी। कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली। यह इंपल्सिव डिसीजन नहीं, बल्कि सोच समझकर लिया गया डिसीजन था। निखिल का मानना था कि स्कूल अपने सेफ रहना सिखाता है, लेकिन लाइफ को रिस्क लेना नहीं सिखाता। बचपन से ही क्यूरियोसिटी और सेल्फ लर्निंग उनके डीएनए में थी। चेस टूर्नामेंट्स, लोकल कंपटीशन और मार्केट के आर्टिकल्स पढ़ना, ये सब उनकी सीख का हिस्सा बने। चेस उनका पहला प्यार था। उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंडिया रिप्रेजेंट किया। इस खेल ने उन्हें स्ट्रैटेजी, पेशेंस और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की कला सिखाई। मार्केट में भी चेस जैसा ही था, हर मूव रिस्क भरा, लेकिन हर मूव में अपॉर्चुनिटी भी छुपी होती थी। हालांकि जून 2021 में उनका नाम कंट्रोवर्सी में भी आया, जब उन्होंने एक ऑनलाइन चैरिटी चेस मैच में विश्वनाथन आनंद के अगेंस्ट कंप्यूटर असिस्टेंट लिया। बाद में उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट किया और माफी मांगी, कहते हुए काफी बेवकूफी थी। इस घटना ने उन्हें ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी की इंपॉर्टेंस सिखाई, जो बाद में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में डिसीजन में काम आई। 2006 तक वो सब ब्रोकर बन गए और भाई नितिन कामत के साथ मिलकर उन्होंने कामत एंड एसोसिएट्स शुरू किया। यह हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स और पोर्टफोलियो मैनेज किए जाते थे, और यही शुरुआती मिस्टेक्स, कभी लेवरेज का मिसयूज, कभी इंपल्सिव ट्रेडिंग, उन्होंने ट्रेडिंग की रियल अंडरस्टैंडिंग और मार्केट साइकोलॉजी सिखा गए। फिर आया 15 अगस्त 2010, इंडिपेंडेंस डे, जब दोनों भाइयों ने लॉन्च किया जीरोधा। नाम आया जीरो और रोधा से, मतलब इन्वेस्टमेंट और हेल्थ क्रिएशन की बाधाएं तोड़ना। उस समय ट्रेडिंग महंगी, जटिल और पेपर वर्क हैवी थी। ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हाई कमीशन लेते थे और यूजर्स के लिए एक्सपीरियंस कम्बरसम था। निखिल और नितिन ने फ्लैट फी मॉडल के साथ गेम बदल दिया। कोई हिडन चार्जेस नहीं, पूरी तरह डिजिटल और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। चैलेंजेस आए जैसे टेक्निकल ग्लिचेस, कैपिटल क्लाइंट्स और कंपटीशन, लेकिन विजन क्लियर था, डेमोक्रेटाइज ट्रेडिंग इन इंडिया और हर भारतीय को इन्वेस्टमेंट का एक्सेस देना। जीरोधा ने सिर्फ फीस का मॉडल नहीं बदला, बल्कि टेक्नोलॉजी को भी आसान बनाया। उन्होंने ऐप गाइड ने स्मूथ ऑर्डर प्लेसमेंट, एडवांस चार्ट्स और रियल टाइम डेटा प्रोवाइड किया। ग्रोथ रैपिड थी लेकिन ऑर्गेनिक। वर्ड ऑफ माउथ, यूजर ट्रस्ट और रिलायबिलिटी ने कंपनी को टॉप ब्रोकरेज में बदल दिया। 2020 तक जीरोधा ने 1 करोड़ से ज्यादा क्लाइंट थे। 2025 तक 16 करोड़ प्लस यूजर्स और इंडिया के 15% रिटेल ट्रेडिंग वॉल्यूम पर कंट्रोल। वैल्यूएशन 2 बिलियन प्लस। जीरोधा
बूटस्ट्रैप थी, यानी कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं, कंप्लीट कंट्रोल फाउंडर्स के पास। इसका फायदा था कि फीस लो रखी जा सकती थी, टेक अपग्रेड हो सकता था और क्लाइंट ट्रस्ट बिल्ड होता रहा। रेन मैटर इनिशिएटिव के माध्यम से फिनटेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया जो सस्टेनेबल फाइनेंस और टेक ड्राइवन इन्वेस्टिंग को प्रमोट करता है। जीरोधा के अलावा निखिल ने ट्रू बेकॉन 2020 जैसी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म शुरू की। गुरुवास 2021 में क्लाइमेट टेक, कंज्यूमर ब्रांड्स और प्रॉप टेक स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया और 2025 में अर्थ फंड लॉन्च किया। 300 करोड़ का फंड हाइड्रोजन एनर्जी और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसे फ्यूरोसिटिक टेक्नोलॉजी में निवेश भी किया। पॉडकास्ट WTF इज निखिल कामत 2023 में लॉन्च हुआ। उन्होंने बड़े गेस्ट जैसे नरेंद्र मोदी, बिल गेट्स, टेड सरंडोस शामिल हुए। यह स्पॉटिफाई पर टॉप रैंक पॉडकास्ट में शामिल हुआ। अक्टूबर 2024 में उन्होंने ग्लोबल ई क्रिकेट प्रीमियम लीग में बेंगलुरु फ्रेंचाइजी खरीदी। निखिल सिर्फ कमाते नहीं बल्कि सोसाइटी को भी रिटर्न कर रहे हैं। जून 2023 में उन्होंने द गिविंग प्लेज साइन किया, सबसे यंग इंडियन के रूप में। अपनी वेल्थ का 50% क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन और हेल्थ केयर में डोनेट करने का वादा किया। जून 2025 में उन्होंने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के ग्रेजुएट्स को एआई और फ्यूचर ऑफ लर्निंग पर स्पीच दी, जिसमें कहा 4 साल की डिग्री का समय खत्म हो रहा है, फ्यूचर उनका है, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स है और अडेप्टेबल भी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने कहा एक्सेस ओवर इक्विटी, यूथ को अपॉर्चुनिटी देना सबसे जरूरी है। उनका मंत्र सिंपल है, हर चीज पर सवाल करो, एजुकेशन, इन्वेस्टिंग, बिजनेस, हर रूल चैलेंज करो। स्कूल ड्रॉप आउट से इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकरेज के को फाउंडर और बिलियनियर बनने तक की कहानी यह सिखाती है कि क्यूरियोसिटी और करेज कभी कभी फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा मायने रखते हैं। उनकी जर्नी कंट्रोवर्सीज और मिस्टेक से भरी है, चेस इंसिडेंट, मार्केट लूसेस, क्रिप्टो रेगुलेशन स्टेटमेंट्स, लेकिन हर फेलियर ने उन्हें सबसे ज्यादा केयरफुल, ट्रांसपेरेंट और सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाया। स्कूल ड्रॉप आउट से बिलियनियर बनने तक की कहानी यह सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि एक माइंडसेट की कहानी है। निखिल कामत यह साबित करते हैं कि रूल्स तोड़ना कभी कभी सबसे बड़ा एडवांटेज हो सकता है। तो सवाल अब आपके लिए, आपका वाई नॉट मूवमेंट क्या होगा? कौन सा रूल आप चैलेंज करेंगे? कौन सी अपने लिए राह बनाएंगे? शायद अगली क्रांति आपकी ही कहानी बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मैं हूं अभिषेक। धन्यवाद। जय हिंद।